नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई सीरीज। ये सीरीज है हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम। क्योंकि मैंने ना 5-6 दिन पहले एक मेरा ब्लॉग शेयर किया था, जो कि मैंने गणपति में कुछ ऑर्डर्स किए थे कंप्लीट, जैसे कि मोदक, लाडू, चिवड़ा। और वो ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया तो करीब करीब 5-6 दिनों में मुझे 35,000 व्यूज आए आपकी तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था मेरे लिए। और उसी के साथ ढेर सारे सवाल आए कि हमें प्राइसिंग कैसे करना है, हम फूड बिजनेस घर से कैसे कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम बना के बेच सकते हैं, ढेर सारे सवाल। तो मैंने सोचा कि आपके इन सारे सवालों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी। ये है कि आप घर से फूड बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो इस सीरीज में मैं आपको एक के बाद एक काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि आप अगर नए हो इस बिजनेस में, एकदम ही बिगिनर हो, या आपने स्टार्ट तो कर दिया है, आपको कुछ दिन हुए हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप मार्केट कैसे करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को, या आप अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो हम कौन से प्रोडक्ट बनाएं, यहाँ से तो शुरुआत हो जाती है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये सीरीज जो है वो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाली हूँ कि बेसिक, आज तो पहला वीडियो है तो मैं बेसिक कवर करूंगी फूड प्रोडक्ट के बारे में और उसको कैसे बनाना है, क्या करना है। लेकिन उसकी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है। साथ ही आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आप अकेले हो, आपके पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, तो आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं इसकी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन, ये चीज़ ना बहुत लोग नहीं बताते, या बहुत लोग इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस करते समय कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है और हमें कम्युनिकेशन ये पूरा एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था, क्योंकि कम्युनिकेशन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टॉपिक हमारे इस सीरीज में कवर होगा। उसी के साथ पैकेजिंग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कैसे पैकेजिंग करनी है कि वो अच्छा दिखे, या हम पैकेजिंग करते तो हमारे बहुत पैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे वर्क करनी है, ये भी सारा मैं आपको बताऊंगी। आप जब कभी भी कोई बिजनेस करते हो तो उसके लिए फाइनेंसेस हमें कैसे मैनेज करने हैं, पहले हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा मैं आपको इसमें बताऊंगी। उसी के साथ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। प्रोडक्ट तो बना लिया, उसे हमें उस इंसान तक, यानी उस क्लाइंट तक डिलीवर करना है, तो वो कैसे करें, उसके लिए लॉजिस्टिक्स होती है। वो लॉजिस्टिक्स हम कैसे वर्कआउट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सीरीज जो है पूरी, आप सारी देखना, एक के बाद एक इसके एपिसोड्स आते जाएंगे और हम एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, बिजनेस की शुरुआत हम कैसे करेंगे। लेकिन आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको अगर कोई फिर भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दे सकूं। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर कोई मेरा अपकमिंग टॉपिक का सवाल भी आपने इसी वीडियो में पूछ लिया, जैसे प्राइसिंग को लेकर वगैरह, तो मैं आपका सवाल भी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, यानी मैं उस टॉपिक में आपका सवाल लेकर आपका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट की। आपको बिजनेस करने से पहले ये बात देखनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना है। तो जैसे कि अभी आपने मेरा जो गणपति वाला ब्लॉग देखा, उसमें मोदक बने, लाडू बने, चिवड़ा बना, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बने। कुछ लोग होते हैं जो टिफिन सर्विसेज देते हैं, यानी कि रोज का रोज हम खाना बनाएंगे और उसे हम बेचेंगे। तो ये अलग कैटेगरी हो गई। जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो ड्राई प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ गए। हालांकि मोदक ड्राई प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आते, मोदक मुझे तुरंत बनाने थे और तुरंत मुझे देने थे, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो ड्राई प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है। और अगर आप ऐसे ही कुछ ऐसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ बिरयानी ही बना के बेचते हैं, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या बेचना है, कब बेचना है। पूरे साल बेचना है, आपको सिर्फ फेस्टिविटीज़ में ही बिजनेस करना है, आपको पार्ट टाइम बिजनेस करना है कि नहीं मैं तो फ्राइडे तक कुछ ऑफिस करती हूँ, या मैं फ्राइडे तक नहीं मुझे टाइम होता, मैं सिर्फ सैटरडे संडेज ऑर्डर्स लेने वाली हूँ। ये सारा आप पहले अपने लिए आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, और आपकी ऐसी कौन सी डिश है जो बहुत बढ़िया बनती है, जिसे आप बेच सकते हैं और लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ जो है वो पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है कि आपको वो डिश बाकायदा बनानी है।
आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखा, मेरा ही चाहे वो वीडियो क्यों ना हो, आप ये नहीं बोल सकते मुझे दिवाली फरार बनाना है तो मैंने इनका चिवड़ा वाला वीडियो देखा और मैंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ऐसे मत करिए। भले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, भले आप उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप वो अपने घर पे पहले बनाइए। आपको लगता है इसमें कुछ अलग करना चाहिए या कुछ थोड़ा मुझे चिवड़ा में कुछ और वेरिएशंस चाहिए, करिए, डेफिनेटली करिए। क्योंकि देखिए फूड बिजनेस में आपकी यूएसपी क्या रहेगी, आपका फूड ही आपकी यूएसपी है, आपका प्रोडक्ट आपकी यूएसपी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे। सारा फोकस आपको स्टार्टिंग में प्रोडक्ट पे रखना है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। तो आप इसके लिए घर पे पहले उसे बनाएंगे। बनाते समय आप मेजरमेंट्स लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ याद रखिए। आपको जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी मेजरमेंट्स लेनी है। भले फिर आप अगर वेइंग स्केल पे ले रहे हो, जैसे पाव किलो की चीज़ हम बना रहे हैं तो पाव किलो के लड्डू बनाने के लिए मैंने इतना बेसन लिया, या मैंने पाव किलो बेसन लिया, उसमें इतना इतना घी डाला, उसमें इतना इतने शक्कर डाली, जो भी आप डालते हैं, और फिर उसके कितने लड्डू बने, आधे किलो बन रहे हैं, 600 ग्राम बन रहे हैं या 400 ही ग्राम बन रहे हैं, ये सारा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आगे की भी चीज़ें आपको वर्कआउट नहीं होंगी। जैसे कि प्राइसिंग है, प्राइसिंग हम कैसे करें वो भी वर्कआउट नहीं आप कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको ऑर्डर्स आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने किलो का बनाना है। जब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बनाने हैं 1 किलो बेसन लड्डू, तो 1 किलो बेसन लड्डू आधा किलो बेसन से बनते हैं, 600 ग्राम बेसन से बनते हैं या 400 ग्राम बेसन से बनते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप 1 किलो का ऑर्डर ले सकोगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मेजरमेंट्स करिए, एक बुक बनाइए, उसमें आप वो सारे मेजरमेंट्स लिखिए, मैंने ये इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, और फिर मेरा फाइनल प्रोडक्ट इतना इतना बना। ये आपको करना है। अगर आप इस दिवाली की मतलब फेस्टिव सीजन में कुछ ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, अभी ये काम कर दीजिए, अभी सारी चीज़ें बनाइए, उसका आपको ये करना है, पूरा लिखा पढ़ी करनी है, मेजरमेंट्स की लिखा पढ़ी करनी है। मेजरमेंट्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, आपके घर की कटोरी से भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वेइंग स्केल लाना ही है। हाँ, बट वेइंग स्केल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम जब पैकिंग करेंगे तो आधा किलो 1 किलो की पैकिंग होती है, तो उसके लिए वेइंग स्केल तो लगता ही है। तो आप वेइंग स्केल से अगर वेट करके कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे फिलहाल कटोरी से अगर आपका माप है तो कटोरी से कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमारे ना कटोरी की क्या बात हो जाती है, हम कटोरी कितनी भर रहे हैं ये चेंज नहीं होनी चाहिए। या तो आप फ्लैट लो या तो मेजरमेंट गिन के लो, मेजरमेंट जो हमारा वेइंग स्केल होता है उस पे लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा अगर आप कटोरी एक बार भर के लोगे, एक बार कम भर के लोगे, आपके जो मेजरमेंट से चेंज होते रहेंगे। और फूड बिजनेस करते समय ये बहुत ज़रूरी है कि आज अगर आपने मुझे एक पैकेट लाडू बेचे हैं तो उसकी जो टेस्ट है नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे ऑर्डर करूँ तो वही टेस्ट मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए आपका जो भी इंग्रेडिएंट का लिस्ट होगा मेजरमेंट के साथ वो वैसे का वैसा ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस पे ज़रूर काम कीजिए। ये सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, फिर उस प्रोडक्ट को आप बनाइए और वो प्रोडक्ट बना के आपको उसके फोटोज क्लिक करने हैं। क्यों करने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोटोज क्लिक करने हैं, अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करने हैं, आपको प्रोडक्ट बना लेना है, फोटोज क्लिक करने हैं, और ये आपका पहले होमवर्क होगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि ये और जब आप ये चीज़ करोगे कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो मेजरमेंट के साथ, तो आपको एक अंदाज़ा भी आएगा कि आपका खर्चा कितना हुआ। खर्चा कैसे निकालना है अगले हमारे वीडियो में आएगा, जो कि प्राइसिंग का वीडियो होगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी कि हम प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम पहली बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, हमें कैसे, यानी उसके मेजरमेंट्स हमें कैसे रखने हैं, हमें उस पर कुछ ट्रायल्स करने की ज़रूरत है। कि आपने अगर आज बना लिया लेकिन आपको लगता है नहीं इसमें मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ताकि मेरा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे से बेच सकूँ मैं, या कुछ यूनिक बन सके, तो ट्रायल्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायल्स कीजिए, आप मेजरमेंट्स कीजिए, और अगर आपको पॉसिबल हो तो मैं तो कहूँगी कि आप ना सैम्पलिंग भी कीजिए। जो पहचान के लोग होते हैं ना उनमें आप सैम्पलिंग करके देखिए,
कि उनको कैसे लग रहा है, उनका फीडबैक क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको फुल यकीन है कि नहीं जो मैंने बनाया वो बहुत ही अच्छा है तो आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं, वरना ये एक सैम्पलिंग का भी प्रोसेस होता है कि आप लोगों को दिखाइए, उनको खिलाइए, उनको पूछिए, उनका फीडबैक पूछिए। कभी कभी साइजेस वगैरह पे भी लोग फीडबैक देते हैं कि नहीं लड्डू बहुत ही छोटा था, या नहीं आपने तो बहुत बड़ा लड्डू बनाया, अगर हमारे घर पे मेहमान आएंगे तो हम उन्हें कैसे सर्व करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फीडबैक से समझ आ जाती है, तो आप इसके लिए फीडबैक्स भी ले सकते हैं। साथ ही मुझे ये सवाल भी पूछा गया था पिछले वीडियो में कि लाइसेंस, तो फूड लाइसेंस होता है, FSSAI करके एक फूड लाइसेंस होता है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या तो मतलब आपके एरिया में कोई लाइसेंसिंग का काम करने वाला होगा तो वो भी आपको करके देगा। ऑफ कोर्स वो फीस चार्ज करेंगे उनकी जो भी है, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो वो आपकी ऊपर है। लेकिन उससे पहले आप सारी तैयारी करो कि मुझे बिजनेस कैसे करना है। आप पहले लाइसेंस के पीछे भागोगे और फिर बाद में आपको समझेगा कि अरे मेरा प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं ना। तो आप पहले प्रोडक्ट क्या क्या करना है वो लिस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ दिवाली के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ना दिवाली के लिए पूछा कि अब दिवाली के लिए आप व्लॉग्स दीजिए या दिवाली के लिए आप टिप्स दीजिए कुछ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं, जैसे इसी दिवाली में आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ना आप बहुत बड़ी लिस्ट मत बनाइए प्रोडक्ट की। मानो आप 4 या 5 प्रोडक्ट रखिए, लड्डू रखिए, चिवड़ा रखिए, चकली, शक्करपारे, ऐसे मतलब आप 4 से 5 वैरायटी रखिए चीज़ों की। उसके आगे मत जाइए, क्योंकि क्या होगा, आप बहुत सारी वैरायटी रखेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। पहला साल है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप रख सकते हैं, आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं, आपको पता है कितने दिनों में मेरा क्या बनता है वगैरह। पहले साल के लिए ऐसा मत करिए, 4 से 5 लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखिए, उसके ऑर्डर्स लीजिए। वो कैसे लेने, वो मार्केटिंग कैसे करना है, हम अगले वीडियो में उसमें भी बात करेंगे, क्योंकि सीरीज आ रही है तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन लिस्ट करते समय आप पहले देखिए मेरी ये चीज़ें बड़ी अच्छी बनती है, मैं ये लिस्ट करके रख रही हूँ, मैं ट्रायल्स बना रही हूँ इसके, और फिर हम उसके आगे जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज है वो ट्रायल्स की है। आप ट्रायल्स कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट डाउन कीजिए, आपको क्या बेचना है वो आप सारा पहले निकाल लीजिए। आपके कौन से प्रोडक्ट्स लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम दिवाली में बनाते हैं, मैंने सपोज चकली बना दी तो मेरे कजिन्स को बहुत पसंद आ गई, या मेरी मासी को पसंद आ गई, काका को पसंद आ गई, ऐसा हो जाता है। हमारे घर में ही बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, तो नाउ वी नो एक प्रोडक्ट तो हमारा फिक्स हो गया कि हम चकली तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसी के साथ और क्या। तो ऐसे आप सारा लिस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, और उसके लिए हम प्राइसिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। और ये जो सारा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये मैं अभी आपके साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप दिवाली का भी कर सको। इसी का एक्सटेंशन आएगा मेरे ब्लॉग्स, मतलब मैं दिवाली में कैसे काम कर रही हूँ वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा, वरना आप मिस कर जाओगे। और नोटिफिकेशन बेल में भी ऑल कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इसी के बाद मैं सारा आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, मेरा क्या क्या कैसे बन रहा है। मेरे तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी जाते हैं, हम पैकिंग कैसे करने वाले हैं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, नेशनल यानी कि पैन इंडिया लॉजिस्टिक्स, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये ब्लॉग्स भी आगे आने वाले हैं, तो इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आज का आपको मेरा टॉपिक कैसे लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, ये सारा आप मुझे लिख के भेजिए। कोई सवाल जवाब होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल नहीं भी है तो भी मेरा आज का वीडियो आपको कैसे लगता है ये ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे एक फीडबैक मिले और मैं उस हिसाब से आपके अगले भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल टेरेस टू टेबल, और आप मेरे चैनल की रेसिपीज भी चेक कर सकती हैं। थैंक यू।